सेल्सफोर्स 2026 में इतना ज्यादा डिमांड में क्यों है? सेल्सफोर्स के अंदर हर कंपनी को इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है? सेल्सफोर्स के अंदर मार्केट के अंदर आईटी के अंदर जो जॉब है वो इतना ज्यादा क्यों है? सेल्सफोर्स के अंदर अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग कम पढ़ रहे हैं और जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इन सभी चीजों का जो पर्टिकुलर रियल फैक्ट है वो सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जिनको ऐसा लगता है कि आईटी का मार्केट बहुत बुरी तरह से डाउन हो रहा है। तो देखो, आईटी का मार्केट डाउन नहीं हो रहा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी का जो सिलेक्शन है वो आपका ओल्डर है। यदि आप आज के डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो है सेल्सफोर्स। यदि आप सेल्सफोर्स चूज करते हो तो 2026 के अंदर डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। यदि आप सेल्सफोर्स के अंदर का जो डिमांडेड कंटेंट्स है उसको आप सीखते हो। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, सेल्सफोर्स इतना ज्यादा डिमांड में क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सेल्सफोर्स आज के डेट में एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। जितने भी टेक कंपनी है, जितने भी नॉन टेक कंपनी है, वो अपने सेल्स, सर्विस, प्रोडक्शंस, मार्केटिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मैनेज करना चाहते हैं। और वो प्लेटफॉर्म एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ, एक बहुत ही क्लाउड अप्रोच के साथ, एक बहुत ही अच्छे से एआई अप्रोच के साथ सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सेल्सफोर्स एक तरह से एक डायनेमिक सीआरएम है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 सीआरएम हो चुका है, जो पूरी तरह से बिजनेस के अंदर के जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के सर्विसेज होते हैं उन सभी को वो हैंडल करता है। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कस्टमर। तो सेल्सफोर्स जितने भी पॉजिटिव कस्टमर्स हैं, किसी भी बिजनेस के नीड्स के अकॉर्डिंग जो मैचिंग कस्टमर्स हैं, उसको पूरी तरह से मैनेज करता है, अपने ऑटोमेटिकली प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, लीड को मैनेज करता है। ये सभी चीजें सेल्सफोर्स सीआरएम के थ्रू मैनेज हो रही है। क्योंकि ये एक तरह से एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से क्लाउड में। आज के डेट में हर बिजनेस को क्या चाहिए? उनको एक ऐसा पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड हो, जिसके अंदर कुछ भी अलग से करने की जरूरत ना हो, किसी भी तरीके कोई सेटअप की रिक्वायरमेंट ना हो, किसी भी तरीके से कोई नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट ना हो। ये सभी फैसिलिटी आपको सेल्सफोर्स दे रहा है। तो सेल्सफोर्स का जो पॉपुलर होने का जो रियल फैक्ट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे फर्स्ट है, एवरी बिजनेस इज बिकमिंग डिजिटल। आपको पता है कि 2025, 2024 और 2026 इसके अंदर जितने भी बिजनेस हैं वो सभी के सभी आजकल डिजिटली हो रहे हैं। और डिजिटली जब बिजनेस हो जाता है तो उसको पूरा मैनेज करने के लिए आपको एक डायनेमिक सीआरएम की रिक्वायरमेंट होती है जो बिजनेस के हर सेक्टर पे काम करे। तो उसके लिए सेल्सफोर्स पूरी तरह से फिट है। कस्टमर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। हर कंपनी ये चाहती है कि उसका कस्टमर का जो डेटा है वो प्रॉपर पूरी तरह से अच्छे से स्टोर हो, कस्टमर्स का जितना भी पर्टिकुलर क्यूरीज है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो। तो कौन सा पोटेंशियल कस्टमर है, कौन सा कस्टमर का फीडबैक किस तरीके से देना है, ये सब चीजों के लिए सेल्सफोर्स ऑटोमेटेड प्रोसेस सिस्टम मैनेज करता है, जिससे कंपनी का जो पर्टिकुलर मैन पावर है वो भी बच रहा है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है। इसलिए सेल्सफोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। सेल्सफोर्स is no longer just CRM, it is a complete business managerial software। सेल्सफोर्स बिजनेस के सभी पर्सपेक्टिव में काम करता है। सेल्स में काम करता है, सर्विस में काम करता है, मार्केटिंग में काम करता है, इवन चैटिंग के अंदर भी सेल्सफोर्स काम करता है, ई कॉमर्स, टीम कोलैबोरेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन। तो जितना भी पर्टिकुलर एक कंपनी की डिमांड होती है उन सभी स्केल पे सेल्सफोर्स का वर्किंग है। अब मैं बात करता हूं कि जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है एआई प्लस ऑटोमेशन। इसमें भी सेल्सफोर्स भी बहुत अच्छे से सीआरएम के अंदर इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है और एआई की जितने भी पर्टिकुलर सर्विसेज हैं वो आपको इंटीग्रेटेड करके आपको दे रहा है, जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर एआई ऑटोमेशन को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। सेल्सफोर्स डिमांड ऑन ऑल सेक्टर्स। सेल्सफोर्स का पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका जो सीआरएम है वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए नहीं है। इसको आप हेल्थ सेक्टर में यूज कर सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हो, रियल एस्टेट सेक्टर में कर सकते हो, ई कॉमर्स सेक्टर में कर सकते हो। तो जितने भी पॉपुलर सेक्टर्स हैं, जितने भी पॉपुलर डोमेन्स हैं, सभी के अंदर सेल्सफोर्स अप्लाई होता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखो, मार्केट के अंदर यदि आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोडिंग बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्सफोर्स में 3 अलग अलग प्रोफाइल काम करते हैं, एक सेल्सफोर्स एडमिन, दूसरा सेल्सफोर्स डेवलपर, तीसरा सेल्सफोर्स कंसल्टेंट। सेल्सफोर्स एडमिन की जो जॉब होती है उसके लिए तो नो कोड है, इसमें आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स डेवलपर ऑप्शन के लिए आपको एपेक्स, विजुअल फोर्स, लाइट, एलडब्ल्यूसी, इन सभी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में आपको डेटाबेस का भी थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। यदि आप सेल्सफोर्स कंसल्टेंट की जॉब करते हो जिसके अंदर सेल्सफोर्स के अंदर के जो रेडीमेड एप्लीकेशंस हैं उनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। आईडीसी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि मार्केट के अंदर खासतौर से इंडिया में सेल्सफोर्स की जो जॉब है 1.3 मिलियन होने वाली है।
इसलिए इसमें जो अपॉर्चुनिटी होगी वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए भी है। जैसे ऑलरेडी आप जावा, डॉटनेट या किसी अदर टेक्नोलॉजीज के अंदर यदि डेवलपर्स हैं तो वो भी सेल्सफोर्स में मूव कर सकते हैं। और जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी सेल्सफोर्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी इंडिया के अंदर जो एक्टिव जॉब है, मतलब मैं आपको अभी रिसेंट मंथ फरवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी की, इसमें 60,000 जॉब सेल्सफोर्स के पोस्ट हो चुके हैं। तो यदि आप सेल्स फोर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होते हो, सेल्स फोर्स के अंदर का जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है उसको आप अच्छे से क्रैक करते हो, तो सेल्स फोर्स के अंदर आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। और सेल्स फोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर प्योर कोडिंग नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कोडिंग बैकग्राउंड में नहीं भी जाना है, जो एमबीए बैकग्राउंड से है, बीबीए बैकग्राउंड से है, बीकॉम बैकग्राउंड से है, बीए बैकग्राउंड से, जिनका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, वो भी सेल्स फोर्स के अंदर एडमिन में जा सकते हैं, कंसल्टेंट में जा सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो वो सेल्स फोर्स डेवलपर्स प्लस एडमिन दोनों का कंबाइन कोर्स कर सकते हैं और अपना करियर सेल्स फोर्स के अंदर बना सकते हैं। क्योंकि सेल्स फोर्स 2026 और आगे जितने भी पर्टिकुलर आपके ईयर्स होंगे वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे आप डिजिटल चैनल्स के अंदर भी जाकर के आप चेक कर सकते हो कि सेल्स फोर्स इज इन डिमांड।